चारों में एक अजीब सन्नाटा था। महारानी वेदिका अपने कक्ष की बालकनी से नीचे देख रही थी, जहां मजबूत शरीर वाला योद्धा अर्जुन तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। उसके पसीने से भीगा हुआ शरीर, कठोर हाथ और वह पुरुषोचित आभा। वेदिका की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पहली बार अर्जुन को पुरुष के रूप में देखा था, सिर्फ एक सैनिक के रूप में नहीं। उसकी देह में कुछ अजीब सी सिहरन दौड़ गई। रात के अंधेरे में जब पूरा महल गहरी नींद में था, महारानी वेदिका ने अपने खास दासी को भेजकर अर्जुन को अपने कक्ष में बुलाया। महारानी ने तुम्हें तुरंत दरबार कक्ष में बुलाया है, दासी ने कहा। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आदेश का पालन किया। वह भारी कदमों से दरबार कक्ष की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही वह चौंक गया। महारानी वेदिका एक लाल रंग की पारदर्शी रेशमी साड़ी में खिड़की के पास खड़ी थी। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में उसकी देह चमक रही थी और उसकी आंखों में एक गहरी चाहत थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महारानी, आपने बुलाया? वेदिका धीरे से उसके करीब आई। उसकी गर्म सांसें अर्जुन की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। तुम्हें डर लग रहा है, अर्जुन? उसने हल्की हंसी के साथ पूछा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में हलचल थी। महारानी ने धीरे से अपनी उंगलियां अर्जुन की हथेलियों पर रख दी। उसकी मजबूत उंगलियों ने पहली बार किसी औरत के कोमल हाथों का स्पर्श महसूस किया। राजा महीनों तक यहां नहीं होते और मैं अकेली हूं, वेदिका ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में छुपी हुई आग अर्जुन को अंदर तक जला रही थी। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें वेदिका की खुली हुई गर्दन पर ठहर गईं। क्या तुम मेरे वफादार सैनिक नहीं हो? वेदिका ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। हाँ महारानी, मैं आपकी सेवा में हूं। वेदिका मुस्कुराई और धीमे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तो फिर मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? अर्जुन के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, वेदिका ने धीरे से अपना चेहरा उसके करीब कर लिया। उसकी सांसें तेज थीं, उसकी देह की गर्मी महसूस हो रही थी। एक पल में सारे बंधन टूट गए। अर्जुन ने अपने दोनों मजबूत हाथों से वेदिका को कमर से पकड़ लिया और एक गहरी वासना में डूबे हुए चुंबन ने उनकी अधूरी इच्छाओं को सुलगा दिया। उस रात वे सैनिक और महारानी नहीं थे, बस दो जिस्म थे जो एक दूसरे की प्यास बुझा रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ अर्जुन चुपचाप महल के गलियारों से निकल गया, लेकिन वेदिका की आंखें अब भी उसके छुए जाने की गर्मी को महसूस कर रही थीं। क्या यह सिर्फ एक रात का